तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि इस बात को लेकर के विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती रहती है। तो आज मैं सबसे पहले बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था, उसके माता पिता कौन थे, उसकी पत्नी कौन थी, उसके बारे में जानकारी दे दूं। उसके बाद फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। रामजी मालोजी सकपाल इनके पिताजी थे, जो सैन्य अधिकारी पद पर मौजूद थे। माता भीमाबाई सकपाल, पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर, जो पेशे से डॉक्टर थी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनसे शादी 1948 ईस्वी में किया था। यह एक उस समय की बात है जब सविता अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इलाज कर रहे थे। उसी समय दोनों में स्नेह हुआ और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। रही बात रमाबाई अंबेडकर की, रमाबाई से शादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1906 ईस्वी में की थी। और यह शादी 1906 से 1935 तक ही रमाबाई का साथ मिला। रमाबाई 1935 में इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन में दूसरी पत्नी के रूप में सविता अंबेडकर आई। तो इस तरह से दोस्तों, बाबा साहब के बारे में यह कुछ जानकारियां थी। अब मैं आगे एक बात और बता दूं कि अंबेडकर सरनेम के बारे में कुछ जो है लोगों के मन में गलतफहमियां जो है रहती है कि यह सरनेम एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया है। यह बात तो जरूर है कि अंबेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण शिक्षक ने ही दिया। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बिना स्वार्थ के ब्राह्मण कुछ कर ही नहीं सकता। मैं सब ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो अच्छे हैं, भले हैं, लेकिन अक्सर ब्राह्मण जो होते हैं वह स्वार्थ में वशीभूत होते हैं, स्वार्थ में डूबे होते हैं। तो वही कार्य यहां भी हुआ है। बाबा साहब का सरनेम बहुत भारी भरकम था। उस ब्राह्मण टीचर को बोलने में बनता ही नहीं था।
उसको बोलने नहीं आता था, वो बोल नहीं पाता था। इसलिए वो ब्राह्मण टीचर भीमराव अंबेडकर से अनुरोध करके, रिक्वेस्ट करके बोला, अंबेडकर एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारा सरनेम बहुत भारी भरकम है, यह सरनेम मैं बोल नहीं पाता हूं, मुझे बोलने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसा करो कि मेरा सरनेम तुम लगा लो, तुम्हारे सरनेम से मेरा सरनेम हल्का है, यदि तुम ये लगा लो तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बोलने में आसानी होगी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मना नहीं कर सके, उन्होंने चुपचाप इन्हें स्वीकार कर लिया। वह इसलिए कि भीमराव से ये ब्राह्मण टीचर जो थे प्यार करते थे, स्नेह रखते थे, उसका ख्याल भी रखते थे। इतना चीज होने के बावजूद भी उस ब्राह्मण के अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ था। छूत अछूत की भावना उसके मन में जो है भरा हुआ था। भीमराव अंबेडकर अपने जुबानी कहते हैं कि गुरुजी कभी कभी मुझे अपना खाना भी खिलाते थे। मैं घर से टिफिन नहीं ला सकता था और गुरुजी मुझे जाने भी नहीं देते थे। कहते थे, भीमराव मैं खाना लाया हूँ, मेरा ही खाना तुम खा लेना, घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर उस शिक्षक से स्नेह करते थे। लेकिन स्नेह तो करते थे, लेकिन फिर भी जातिवाद, जानते हैं दोस्तों क्या करते थे? भीमराव अंबेडकर को जब खाने के लिए देते थे तो छूते नहीं थे, ऊपर से ही रोटी सब्जी उसके हाथ में गिरा देते थे। ये थी उस ब्राह्मण का जो है चरित्र, कर्तव्य। ब्राह्मण के अंदर ये जातिवाद की भावना मिटती ही नहीं, कारण है उसके रग रग में ये चीज भरा हुआ होता है। घर में उसके माता पिता हर कोई उसे यही शिक्षा देते हैं कि जातिवाद करो, वो तुमसे छोटा है, वो छोटा है, वो छोटा है और तुम ही सबसे बड़े हो, यही उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, ये अंबेडकर सरनेम जरूर उस ब्राह्मण का ही है, लेकिन मैं वजह बता दिया कि बाबा साहब का सरनेम जो था वह बहुत बड़ा था, भारी भरकम था। और वो सरनेम क्या थे? अंबावडेकर। क्या था? अंबावडेकर, जो कि उस ब्राह्मण शिक्षक को बोलने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण उन्होंने अंबेडकर से कह करके बोला, मेरा ही सरनेम ले लो, मेरा सरनेम तुम्हारे सरनेम से अच्छा है। अंबावडेकर से हल्का सरनेम जो है अंबेडकर है। भीमराव चुपचाप स्वीकार कर लिया
और उसी दिन बाबा साहब भीमराव का नाम आंबावडेकर से अम्बेडकर रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया। उसी दिन से बाबा साहब का सरनेम आंबावडेकर से अम्बेडकर हो गया। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिना स्वार्थ के ब्राह्मण कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सभी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सभी ब्राह्मणों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर हमारे बाबा साहब क्या कहते हैं कि ये ब्राह्मण शिक्षक जो थे कक्षा में पढ़ाते नहीं थे, मेरे शाला में पढ़ाते नहीं थे। इस अंबेडकर गुरुजी का काम ही कुछ अलग था। इसकी पट्टी मैं खोल रहा हूं। ब्राह्मण शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक का काम क्या होता है आप लोग भली भांति समझते हैं। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं इस अंबेडकर गुरुजी का काम ही कुछ अलग था। पाठशाला की घंटी बजने पर कक्षा में आते थे। जब पाठशाला में छुट्टी हो जाती थी तब वह शिक्षक जो है कक्षा में आते थे। बाबा साहब कहते हैं हमारी कक्षा में रहीमतुल्ला नामक एक बड़ा छात्र था, हमसे बहुत एजेड था, बहुत एजेड, 15-16 साल हमसे एजेड था। गुरुजी सारी जिम्मेदारी उस छात्र पर छोड़कर बाहर चले जाते थे। तो आप पूछोगे कि गुरुजी दिन भर जाते कहाँ थे? तो मैं बता दूं, हमारी शाला के सामने पिपरमेंट, सिगरेट, बिस्किट आदि वस्तुओं की एक कमेटी की दुकान थी। उस दुकान से चौकीदार, विद्यार्थी, अन्य लोग सामान लेते थे, जिसके कारण दुकान बहुत अच्छी चलती थी। शाला को छोड़कर यानी विद्यालय को छोड़कर गुरुजी दुकान में वहीं खाता बही लिखने का काम करते थे, और जिससे उस गुरुजी को 20 से 25 रुपए की मासिक आय हो जाती थी। सोचिए दोस्तों, कि वेतन उठा रहे हैं विद्यालय की, पाठशाला की, और काम करने कहाँ जाते हैं? किसी के दुकान पर बही खाता लिखने के लिए। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा छल है, कितना धूर्तता उसके अंदर भरी हुई होती है। जब वार्षिक परीक्षा लेने की बारी आती तो अधिकारी आते थे, तो गुरुजी की परेशानी बढ़ जाती थी। अधिकारी ने गणित में सवाल पूछे तो गुरुजी स्लेट पर उत्तर लिखकर बाजू वाले कमरे से हमको दिखा देते थे। देखिए इसकी छल, कितना बड़ा छल इसके साथ, कि बाजू वाले कमरे से उत्तर विद्यार्थी को दिखा देता था और विद्यार्थी जवाब दे देते थे, फिर अधिकारी लोग चले जाते थे। तो इस प्रकार का इस ब्राह्मण जो है टीचर का ये सब जो है कर्म था, कार्य था। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, बाबा साहब भी कहते थे कि कभी भी ब्राह्मण देश की भलाई नहीं करेगा, देश की भलाई नहीं सोचेगा। इसके अंदर जो है एक शब्द तो जो है अंग्रेजों ने भी कहा था कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है।
इसलिए सत्ता जब तक मेरे हाथ में रहेगी तब तक मैं एक भी ब्राह्मणों को जज बनने नहीं दूंगा। यह आप लोग भी भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं बाबा साहब भीमराव की कहानी, बाबा साहब भीमराव की जीवन गाथा मैं आगे दूसरे एपिसोड में कहूँगा, बताऊँगा। और मैंने ये प्रण ले लिया है कि मैं अपने समाज को जगाने का काम करूँगा, और जब तक जगाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।